नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ ने हाल ही में एक ट्रायल टेस्ट किया है जो कि है एक टैंक का, यानी कि जो टैंक का नाम है वो जोरावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लिए और इंडिया के लिए कि जो इंडिया है डिफेंस सेक्टर में बहुत ही आगे निकल रहा है। ठीक, बाकी कंट्रीज पे डिपेंड ना रहकर इंडिया खुद की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है डिफेंस सेक्टर में। चलिए बात करते हैं डीआरडीओ ऐसा क्या कर दिया है और क्या है जोरावर टैंक। ठीक ठीक है, डीआरडीओ एक डिफेंस रिसर्च एंड और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्मी के टैंक्स, वेपन्स, मिसाइल्स ये सब बनाती हैं। ठीक, हाल ही में डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुली टेस्ट किया है जो कि है जोरावर लाइट टैंक का। ये बेसिकली टैंक इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो हाई एटीट्यूड एरिया है वहां पे इसको भेजा जा सके और इंडियन आर्मी इसका इस्तेमाल कर सके हाई एटीट्यूड पे। ठीक, ये इंडिया ये जो जोरावर टैंक बनाई इसका इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हम बाकी कंट्रीज पे डिपेंड नहीं रह सकते डिफेंस टेक्नोलॉजी में। इसीलिए इंडिया ने अपने आप को पुश किया है किसमें, सेल्फ रिलायंस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में। ठीक, पुश किया है। अब बात कर लेते हैं जोरावर लाइट टैंक है क्या। बेसिकली जोरावर लाइट टैंक क्या है, ये डेवलप किया गया टू ऑपरेट डिफिकल्ट ट्रेन, यानी कि डिफिकल्ट एरियाज में, जैसे कि हाई एटीट्यूड एरियाज में जहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो चाहिए इंडियन आर्मी को। तो इसको देखते तहत डीआरडीओ ने जोरावर लाइट टैंक का टेस्टिंग की है और ये सक्सेसफुल टेस्ट भी हुआ है। ये बेसिकली हाई एटीट्यूड पे काम करेगा जहां पे क्विक मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इट इज डिजाइन बाय अ कॉम्बैक्ट व्हीकल्स रिसर्च डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट, यानी कि CVRDE ने डेवलप किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद कर लीजिए, शायद ये जीके में पूछा जा सकता है कि किसने, किस कंपनी ने, किसने डिजाइन किया जोरावर लाइट, किसने डिजाइन किया है। ये कॉम्बैक्ट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिश किया है। ठीक है, यानी कि CVRDE ने इसको डिजाइन किया है और किसके साथ किया गया, LTD लिमिटेड के साथ और इंडिया की बाकी मेजर कंपनीज के साथ। जो मेन इंपॉर्टेंट है LT लिमिटेड और CVRDE के साथ इन्होंने इसको डिजाइन किया है। ठीक, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक टफ कंडीशन में इसको इस्तेमाल कर सकें। जो रबर लाइट टैंक टफ कंडीशन, जैसे कि अगर डिजर्ट की बात करें वहां पे इसका इस्तेमाल हो सके। ठीक, अब बेसिकली जो जावा टैंक है इसने क्या जो टेस्टिंग हुई है, ठीक, फायर टेस्ट किया गया एक्यूरेट, यानी कि टारगेट को एक्यूरेट ही मेजर करके उसको शूट किया है। ठीक, अब ये क्या है बेसिकली, द डेवलपमेंट ऑफ द जोरावर इन्वॉल्व बाय पार्टिसिपेट मैनी इंडियन कंपनी। यहाँ पे बहुत सारी इंडियन कंपनीज को इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो कंपनीज है इसको साथ दिए हैं इसको बनाने में। ठीक, इंडिया बेसिकली इफर्ट डाल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कि डिफेंस सेक्टर में और आगे बढ़े। बहुत बाकी जितने भी बाकी फॉरेन कंट्रीज हैं तो उन पर डिपेंड ना रहकर इंडिया खुद को पुश कर रहा है। ये एग्जाम्पल है जोरावर लाइट टैंक का। ठीक, नाउ अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो डिफेंस है, डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं वो बेसिकली इसमें शामिल थे टेस्टिंग में। ठीक, क्योंकि जब ये टेस्ट हो रहा था, ठीक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए डिफेंस सेक्टर में कि ये आगे करे और सिक्योरिटी जो चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं उनको ये प्रोटेक्ट करे। ठीक, ये बेसिकली जो रिक्वेस्ट था, ये जो रिक्वेस्ट था 2021 में किया गया था इंडियन आर्मी के थ्रू, जहाँ पे 250 लाइट टैंक का ऑर्डर था विद लेस देन 25 टन, यानी कि जो जोरावर टैंक है बेसिकली इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी 2021 में इसको रिक्वेस्ट किया था कि 250 लाइट टैंक चाहिए इनको, बट जो वेट होना चाहिए उनका 25 टन से कम होना चाहिए। ठीक, अब इसको देखते तहत आर्मी को इसलिए जरूरत थी क्योंकि वहाँ पे जो एरियाज हैं, कंडीशन है वहाँ पे, और अगर कह सकते हैं हाई एटीट्यूड पे वहाँ पे इनको इस्तेमाल करना था, इसीलिए इनको लाइट वेट टैंक चाहिए थे और 20 टन से कम चाहिए था। इसीलिए इसको देखते तहत जो बाकी कंट्री जो बाकी कंपनी जैसे कि LTD लिमिटेड है और इंडियन कंपनीज हैं, तो इनको आई और DRDO ने मिलकर एक ये टैंक बना जिसका नाम दिया है जोरावर लाइट टैंक। और इसको जो फेज 1 की जो टेस्टिंग है वो बेसिकली कंप्लीट हो गई और सक्सेसफुल कंप्लीट हुई है। ठीक, नाउ मेन इंपॉर्टेंट इसका है जो इंडिया चाइना जो बॉर्डर है, ठीक, स्टैंड ऑफ है, वो ईस्ट जो लद्दाख है वहां पे इसको डिप्लॉय किया जाएगा, वहां पे इसको लाया जाएगा। ठीक, बेसिकली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई एटीट्यूड एरियाज हो गए जैसे कि लद्दाख साइड हो गया और डिजर्ट साइड जो हो गया जहाँ पे सच कंडीशन फेस कर रहे हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जोरावर कौन है, हु वाज जोरावर सिंह। बेसिकली ये जो जोरावर टैंक है जो नाम पड़ा वो इसी इस पे पड़ा हुआ है, जोरावर सिंह। ठीक, ये बेसिकली क्या थे, द टैंक इज नेम्ड वाज फेमस फ्रॉगर जनरल इन द अर्ली 19th century, ही known as for his military campaign in Ladakh and Tibet. Born in 1786, he was resembled for his steady and balanced ability to win battle. देखिए जो जोरावर सिंह थे ना, ये बेसिकली 19th सेंचुरी में थे और ये जो
पहले लद्दाख और तिब्बत में वहाँ पे मिलिट्री में वहाँ पे थे, ठीक। और ये कब इनका जन्म कब हुआ था? 1786 में हुआ था। बेसिकली इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनकी जो सोचने की क्षमता थी, ठीक, और जो क्या ये रणनीति बनाते थे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी, ठीक। ये जो रणनीति बनाते थे, जो डिसीजन लेते थे, क्यों डिसीजन लेते थे, इनकी वजह से इनको जाना जाता है, क्योंकि ये जो जितने भी डिसीजन लेते थे उसकी वजह से जितने भी बैटल हैं इन्होंने जीते हैं, ठीक है। जैसा भी वेदर हो, हार्श इन्वायरमेंट हो, तब भी अपने डिसीजंस के और अपने जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर हर जो बैटल है उसको जीते हैं, ठीक। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ना 1841 में हुई थी, ठीक, ड्यूरिंग अ कैंपेन इन तिब्बत में, ठीक। जो टफ कंडीशन ही फेस बाय हिज मिलिट्री करियर, ओवरऑल जो उनकी जर्नी थी बहुत ही टफ रही है, ठीक। मेन इंपॉर्टेंट था इनका अगर जीके में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बॉर्न कब हुए थे, इनकी डेथ कब हुई थी, कहाँ पे लोकेटेड थे, लद्दाख, तिब्बत, ठीक। और ये किस लिए जाने जाते हैं? तो बिकॉज ऑफ ब्रिलियंस एंड एबिलिटी टू विन अ बैटल इन अ हार्श एनवायरनमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के नाम पे जो टैंक है जोरावर लाइट टैंक, ये इन्हीं के नाम पे ये पड़ा हुआ है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।